प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे भारत के द्वारा म्यांमार को दी गई मानवीय सहायता के बारे में। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से भूकंप प्रभावित म्यांमार को बड़े स्तर पर मदद प्रदान किया है। भारत ने म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा गया है। भारत इस मामले में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता है और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाता है। यानी जब भी भारत के पड़ोस में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले जो है प्रतिक्रिया भारत की आती है और भारत अपने इंडियन एयरफोर्स या अपने जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके माध्यम से जल्द मदद प्रदान करता है। भारत की ओर से सहायता के तौर पर म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री यानी जो रिलीफ मटेरियल्स है वो भेजा गया है। हिंडन में मौजूद भारत का जो वायुसेना है, वायुसेना का जो हिंडन स्टेशन है, वहां से भारतीय वायुसेना का C-130J विमान इसमें म्यांमार के लिए राहत सामग्री भेजी गई। इस राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने, पट्टियां, ये सब जितनी आवश्यक चीजें हैं वो सब शामिल हैं। और भारत ने राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी अपने एनडीआरएफ के 80 कर्मियों का दल भी म्यांमार भेजा है। इसमें खोजी कुत्ते भी शामिल हैं। भारत इसके पहले भी म्यांमार को कई अवसरों पर मदद कर चुका है जब प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आई हैं। जब साइक्लोन मोचा पिछले साल आया था तो भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चला करके वहां राहत सामग्री भेजी थी और उसके पहले भारत ने ऑपरेशन करुणा के माध्यम से राहत सामग्री भेजी, मानवीय सहायता प्रदान किया था। 2007 में जब साइक्लोन नरगिस आया था तब भी भारत ने मदद प्रदान किया था। तो भारत अक्सर इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की कार्यवाही करता है क्योंकि ये भारत की विदेश नीति का एक इंटीग्रल पार्ट है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये जो अभी भूकंप आया, इसके केंद्र में करीब 8 लाख लोग तीव्र झटकों की चपेट में आए और मौतों का आंकड़ा 10,000 से अधिक पहुंच सकता है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार के 5 शहरों में इमारतें ढह गईं, एक रेलवे पुल और यांगून मांडले एक्सप्रेस वे पर एक सड़क पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। 90 साल पुराना आइकॉनिक अवा ब्रिज इरावदी नदी में समा गया। साथ ही ऐतिहासिक मांडले पैलेस का एक हिस्सा भी ढह गया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने सागाइंग, मांडले और राजधानी नेपिडाव सहित 6 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया है। बचाव कार्य जारी है लेकिन पुलों के क्षतिग्रस्त होने से दूर दराज के इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी लोग घबराकर सड़कों पर आ गए। कई होटलों के मेहमान तौलिए और स्विमवियर में ही भागते नजर आए। एक लग्जरी होटल की ऊंचाई से पूल का पानी नीचे गिरने के वीडियो सामने आए हैं। थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार दोपहर की ट्रेडिंग बंद कर दी जबकि मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित रहीं। मेट्रो ट्रेन भी हिलती डुलती नजर आई। बांग्लादेश के ढाका और चटगांव में भी झटके महसूस किए गए लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप आया लेकिन किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसके साथ ही भारत में कोलकाता, इम्फाल और मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में हल्के झटके दर्ज किए गए लेकिन यहां कोई नुकसान नहीं हुआ। म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग हलाइंग ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की जिसके बाद भारत ने इमीडिएटली सहायता भेजने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार म्यांमार में आए भीषण भूकंप के मद्देनजर भारत ने 15 टन राहत सामग्री द्रुत गति से भेजी है। यह सामग्री भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के C-130J विमान के जरिए हिंडन एयर बेस से रवाना की गई। म्यांमार और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में शुक्रवार को जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए उसके बाद बहुत ही बड़ी त्रासदी, एक मानवीय त्रासदी ही इसे कह सकते हैं, वो सामने आई। भूकंप से ऊंची इमारतें, पुल, बांध सब नष्ट हो गए। इस भूकंप की वजह से म्यांमार में हजारों लोगों की मौत हो गई जबकि 1700 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के इश्यूज पर। धन्यवाद।